तो क्लास 12th के जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए आज मैं यहाँ पर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है आज मैं आपको बताऊंगा। यानी कि आज सब्जेक्ट के देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस की क्या भूमिका होती है, इसके अलावा आपके पेपर में कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के यानी कि कितने लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ये सारी मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आज मैं आपको सब कुछ यहाँ पर जो है डिटेल में बताने वाला हूं और आज आपको मैं बताऊंगा ये चीजें पेड सेक्शन में आपको बताई जाती हैं और आज मैं आपको ये सब कुछ यहाँ पर फ्री में बताने वाला हूं। तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर पूरी प्लानिंग बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार यानी कि इस बार भी आपके पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। देखिए यहां पर एक पूरी टीम मैनेज करनी पड़ती है और ये टीम पूरी आप सभी के लिए एक सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो यहां पर सर्च करती है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन बैंक में दिखा कि ये सबसे ज्यादा बार आया बस यही लिख दिया गया, ऐसा नहीं होता है। एक कंसोल्ट पूरा सेशन यहां पर जो है सब कुछ चेक किया जाता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन जो है किस समय में रिपीट होते हैं और क्या उनकी एक यहां पर जो है प्लानिंग होती है कि इस बार जो है वो ज्यादा तरीके से यहां पर आ सकते हैं। तो ये सब कुछ यहां पर एक प्लान करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर। अगर मैं बात करूं आपके फिजिक्स की तो फिजिक्स में टोटल 5 नंबर वाले अगर क्वेश्चन की बात करूं तो 5 नंबर वाले टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे यानी कि इससे आपको मिलेंगे 20 मार्क लग जो दीर्घ उत्तरी होते हैं। और 3 नंबर वाले टोटल क्वेश्चन जो आते हैं 10 यानी कि 30 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 50 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको यहां पर केवल लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी तैयार करके मिलने वाले हैं। देखिए आपने टॉपिक और सिलेबस चाहे जितना अच्छे से कंप्लीट किया हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो सब कुछ आपके लिए बेकार है, ये याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन वहां पर इस हिसाब से घुमा के आता है कि आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन यहां पर पढ़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने अपने कोर्स में सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको वहां पर प्रोवाइड किए हैं ताकि कहीं पर कुछ भी खोजना ना पड़े। तो इसलिए मैंने बताया। तो यहां पर फिजिक्स में आपको टोटल 50 नंबर में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी देखने को मिलेंगे। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में 5 नंबर वाले टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे जिससे आपको 20 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे जिससे 16 नंबर मिलेंगे और 3 नंबर वाले भी 4 क्वेश्चन आएंगे जिससे 12 नंबर, यानी कि टोटल यहां पर भी लगभग 48 नंबर के क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे। देखिए लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी तैयार करने का फायदा ये होता है कि आपको शॉर्ट वाले नहीं पढ़ने पड़ते, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपने दीर्घ पढ़ लिया तो उसी से आप जो है आपका कुछ ना कुछ वहां पर शॉर्ट में पूछा जाता है। तो अगर आप दीर्घ तैयार कर लेंगे तो छोटे वाले तो वैसे भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो इन्हीं पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और अभी आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मैथ की बात करूं तो यहां पर 8 नंबर वाले आपके टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि 24 नंबर के होंगे। और सबसे बड़ी बात अगर मैं 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 100 नंबर में 50 नंबर के क्वेश्चन आपके केवल 5 नंबर वाले होंगे और 10 ही क्वेश्चन होंगे। तो ये सबसे ज्यादा फोकस करना है कि 5 नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और यहां पर आपको उनको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, बाकी मैं पूरे एक सीरीज लाऊंगा जिसमें 8 नंबर और 5 नंबर वाले केवल क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा वहां पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो 5 नंबर वाले यहां पर भी आपके 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि 15 नंबर के होंगे, लेकिन 3 नंबर वाले यहां पर टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जिससे आपको 36 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर जो है आपको 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है और जो दीर्घ उत्तरी है इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो 2 नंबर और 1 नंबर वाले तो वैसे भी आपके तैयार हो जाएंगे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपको आर्टिकल पर फोकस करना है, लेटर पर फोकस करना है। लॉन्ग आंसर आपके 2 आएंगे, एक प्रोज से आएगा, एक आपके विस्टास यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर से आएगा। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं तो दोनों से 2-2 आएंगे, 2 प्रोज से, 2 आपके सप्लीमेंट्री से यानी कि विस्टास से। तो टोटल यहां पर सेंट्रल आइडिया आपका आएगा 4 नंबर। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और बाकी आपको पता है यहां पर जो है आपके शुरुआत में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो तो वैसे भी आपका यहां पर अनसीन पैसेज होता है। अनसीन का मतलब जिसे आपने पहले कभी देखा ना हो, तो वहां पर तो आपने जो अगर उसकी प्रैक्टिस की होगी तो उसको कर लेंगे। उसके लिए भी आपको एक अलग से सेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा जिसके लिए आपको कहीं पर कुछ खोजना नहीं पड़ेगा। हिंदी की मैं बात करूं तो निबंध, ये सारी चीजें की प्रैक्टिस पर आधारित है, इनको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको समझना होता है थोड़ा सा। पत्र आपका 6 नंबर का होगा, जीवन परिचय आपके 10 नंबर के मतलब 5 नंबर काव्य से और 5 नंबर आपके पद्य से यानी कि गद्य से आएंगे। और खंड काव्य से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। कहानी यानी कि ध्रुव यात्रा हो गई, इस तरह से कहानी से आपका एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप कम समय में और सबसे जल्दी तैयार कर सकते हैं। रस छंद अलंकार हो गए, 2-2 नंबर के आएंगे, बहुत ही जल्दी आप मैक्सिमम जो है 30 से 45 मिनट में आप पूरा तैयार कर लेंगे। 6 नंबर वहां से आपको कंफर्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है।
बाकी फिजिक्स के जैसे मैं बात करूं तो कुछ टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में भी कुछ टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो यहां पर देखिए, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। इस प्रकार से आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, यहां पर याद रखिएगा। अगला जैसे कि हेलो एल्केन में एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN1 और SN2 अभिक्रिया टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट, इनकी क्रियाविधि बहुत पूछी जाती है पेपर में। इसके अलावा प्रयोगशाला में जो है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, अभिक्रिया से संबंधित समीकरण भी लिखिए, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, कुछ मात्रा विशुद्ध एथिल अल्कोहल की मिला दी जाती है क्यों, इस तरह से दीर्घ क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा डाई एथिल ईथर बनाने की क्रियाविधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके डी ब्लॉक के तत्वों के किन्हीं चार, जैसे कि ये क्वेश्चन की मैं बात करूं, 4 लाइन का क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है, डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं याद कर लीजिए, बहुत पूछी जाती हैं। इसके अलावा अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान और मात्रक, इसका व्यंजक भी बहुत पूछा जाता है कि व्यंजक का निर्धारण कीजिए। इसके अलावा परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए कि परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल सहित आपको अंतर बताना है। इसके अलावा प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। डी ब्लॉक के तत्वों की, ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन आपके दोबारा से शायद रिपीट हो चुके हैं, दोनों मैंने आपको बताए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके एक ही क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से आ सकता है, देख सकते हैं। और यहां पर मैंने बायोलॉजी को इतने कम समय में यहां पर जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं सब कुछ मैंने आपके कवर करा दिए हैं, ठीक है। और यहां पर ये आज मैं जो बता रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ मैं आपको एलवी क्लासेस ऐप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वहां पर फ्री वाले सेक्शन में जाएंगे तो इसकी पूरी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है अलग कि आवृत बीजी पौधों के निषेचन की क्रिया का वर्णन कीजिए और निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यही क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है कि आवृत बीजी पादपों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरीके से आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन बहुत पूछा जाता है, पुरुष जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इनको तो वैसे भी आप फिगर से अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनके फिगर भी तैयार कर लीजिए, कभी कभी केवल फिगर बनाने के लिए ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा पुरुष में शुक्राणु जनन का वर्णन कीजिए, शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो फिगर का भी एक अलग से सेक्शन दिया गया है जहां पर आपको इंपॉर्टेंट फिगर्स की पूरी पीडीएफ आपको वहां पर एलवी क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है ये क्या है, इससे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। या फिर आ सकता है कि लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। अगला क्वेश्चन है कि लिंग संलग्न जीन यानी कि लक्षण की वंशागति किसे कहते हैं, मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति का रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन कीजिए। इसके अलावा संस्पर्श संदमन क्या है, सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं समझाइए। विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार और बचाव बताइए। फिजिक्स के मैंने पहले भी काफी सारे आपको डेरिवेशन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आपके लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने पहले भी आपको काफी सारे बता रखे हैं, ठीक है। तो वो आपको तैयार करने हैं। बाकी यहां पर ध्यान दीजिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ पर, परावर्तन की व्याख्या। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए और एक प्रणालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बढ़ने पर प्रेरण प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात में परिवर्तन जो है ग्राफ द्वारा समझाइए, ग्राफ बनाने के लिए आता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण का आरेख दर्शाइए और वैद्युत क्षेत्रायाम और चुंबकीय क्षेत्रायाम में संबंध लिखिए। ये क्वेश्चन तो वैसे भी इस बार रट लीजिए क्योंकि इस चैप्टर का यही क्वेश्चन सबसे अधिक बार रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है। और यहां पर ओमीय एवं अन ओमीय प्रतिरोधों के लिए उल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ बनाइए या फिर परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। फिजिक्स के पेपर में डेरिवेशन
और न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं, तो उन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ये याद रखिएगा। थ्योरी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। किसी धारामापी को अमीटर वोल्टमीटर से कैसे परिवर्तित किया जाता है, परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप निम्नलिखितों की स्थितियों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, इसका प्रतिबिंब जो है किरण आरेख बनाकर समझाइए, बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं जो दीर्घ उत्तरी में या फिर लघु उत्तरी में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बताए। यहाँ पर तो मैंने आपको कुछ ही क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि सब कुछ आपका यहाँ पर अवेलेबल नहीं कराया जा सकता है, ठीक है।